बच्चों, आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आज हम लोग आप लोग को लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहीं से सभी प्रश्न आएगा, पक्का है ये बात आप भी तय रखिएगा कि यहीं से जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, याद करवा दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस करवा दे, यही क्वेश्चन आपके साथ रहेगा। तो बच्चों तैयार हो जाइए आज के लिए। हम लोग तैयार होते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो बच्चे रसायन योद्धा एटम बम नहीं लिए हैं बच्चों, वो जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ कराने जा रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा और इससे बेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा रसायन योद्धा एटम बम में, जो बारीकी से अपनी भाषाओं में एग्जाम में टकाटक आंसर सहित आएगा। बच्चों वहाँ से आपको रसायन योद्धा देखना है। 5 से 10 दिन आपको बहुत कम समय बचा है। बच्चे समय कम बचा है, इसी के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोग के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। बच्चों घोल का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, यहाँ घोल भी रहेगा या यहाँ पर क्या दे देगा, विलयन क्या है। तो बच्चों आदर्श और अनादर्श, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। 2019 में पूछा हुआ बच्चे, 20 में पूछा हुआ, 22 में पूछा हुआ है, बस बीच में 23 चला गया है, उसमें नहीं पूछा। 24 में हो सकता है, संभावना बन रहा है आपका आदर्श और अनादर्श विलयन के क्वेश्चन पे। तो बच्चों वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। PA = P0A का ये रखिएगा। राल्ट के नियम में PB = P0B का भी याद रखिएगा बच्चों इसमें इंथैल्पी चेंज क्या होती है, 0 होती है। बच्चों इसमें वॉल्यूम का चेंजिंग क्या होता है, 0 होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन का आपका क्लियर हो गया। अनादर्श विलयन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बच्चों रे, जो राल्ट के नियम का पालन कर रहा होगा उसे और आदर्श विलयन कहते हैं। जो राल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनादर्श विलयन कहते हैं। बस जो पालन नहीं करेगा, बस यही फॉर्मूला हम बताए थे, इसमें नोट कर दीजिए, इक्वल नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो हो गया ये अनादर्श विलयन। 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। कितना बार पूछा हुआ, 3 बार, 19 में, 20 में, 22 में पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर हम लोग चलते बच्चे। स्क्रीनशॉट अगर नहीं हो सकता है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है समप्राशी घोल किसे कहते हैं। समप्राशी को इंग्लिश में बोलते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। वो 2 बार 22 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 23 में पूछा हुआ है, ठीक है। 2 बार समप्राशी सम मतलब होता है समान। वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब, 2 विलयन का प्रासरण दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समप्राशी। यदि 2 विलयन की प्रासरण दाब समान हो तो उसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, समप्राशी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 0.9% द्रव्यमान आयतन अनुसार NaCl विलयन का सलाइन वाटर जो आपको चढ़ता है, कभी कभी हम लोग डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या आपको सलाइन चढ़ता है, उसी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुवर्ग समप्राशी घोल का मोलर सांद्रता क्या होती है, समान होती है। प्रासरण दाब समान है, यानी यहाँ पर नीचे में आप लिख दीजिएगा π1 = π2, क्लियर। π1 = π2 होगा, समप्राशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड पे चलते, एंट्री मारते बच्चों। सर ये क्या हो रही है? अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 3 पर निम्नलिखित का संरचना सूत्र एवं IUPAC नेम लिखिए। निम्नलिखित का संरचना सूत्र 2022 में पूछा हुआ, 23 में पूछा नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, इसकी
इसकी संरचना सूत्र की हम बात कर रहे हैं, IUPAC नाम और संरचना सूत्र। देखिए आपको 11 से भी क्वेश्चन पूछ दिया है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कार्बन, ध्यान रखिएगा, 2 कार्बन 1 COOH 1 OH, याद रखेंगे। 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 1 COOH 1 OH, ये ध्यान रखना। इसमें हाइड्रोजन दे दीजिए, कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन हो जाएगी, यहाँ 1 हाइड्रोजन। देखिए एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, लैक्टिक अम्ल में कितना कायरल कार्बन होता है? इसमें कायरल कार्बन की संख्या 1 ही होता है। इसकी संरचना सूत्र हो गया। IUPAC नेम पूछेगा इसका, बोल रहे IUPAC नेम भी पूछ रहा है, तो IUPAC नेम में लॉन्ग चेन ये हो गया 1 2 3। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन इतनी आसान से नहीं छोड़ता है। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपएनोइक एसिड, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ, 1 नंबर तो ये था, दूसरा है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की जब बात होगी ना, तो 2 कार्बन 2 COH, ठीक ना, 2 OH, 2 कार्बन 2 COH, ध्यान रखिएगा, 2 कार्बन 2 COH 2 OH। हाइड्रोजन देखिए, 1 हाइड्रोजन यहां पड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां पड़ जाएगा। तो बच्चों इसमें लंबा चेन खोजना है आपको। पहले तो लंबा चेन देख लीजिए, यहां से आपका आएगा लंबा चेन, यहां आएगा। काउंट किधरों से कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों नाम लिखना है तो क्या, हाइड्रोक्सी 2 नंबर, 2 है ना, 2 नंबर पर भी हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पे भी हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, क्लियर। तो ये क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन, क्या कंपाउंड दे दिया, उसका संरचना सूत्र पूछा और IUPAC नेम। थोड़ा भी गड़बड़ाइएगा तो नंबर मिलने वाला नहीं है। संरचना अगर याद हो गया तो IUPAC हो जाएगा। ये नहीं कि आप बच्चे को रटा दिया जाता है कि हाँ इसे कर लेना है। आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्ट्रिक एसिड, आपका लैक्टिक एसिड, ठीक ना, ये सब का IUPAC नेम पूछने को तैयार रहता है। बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। केनिजारो अभिक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन दिया, बहुत जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। केनिजारो अभिक्रिया क्या है, केनिजारो रिएक्शन क्या है, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ। केनिजारो अभिक्रिया सबसे पहले उस अल्डिहाइड या कीटोन में होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा, अब्सेंट होगा। केनिजारो अभिक्रिया वही उसी अल्डिहाइड में होगा या कीटोन में होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 अणु वाले अल्डिहाइड को, बुआ यहाँ पे कीटोन नहीं दीजिएगा, यहाँ अल्डिहाइड काट दीजिएगा। उस अल्डिहाइड में होगा जिसमें क्या होगा बुआ रे, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा। उस अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 अणु वाले अल्डिहाइड को तनु NaOH या KOH के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराए, NaOH या KOH के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक अणु क्या देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा जिसका लवण होगा। दूसरा क्या होगा, अपकृत होकर अल्कोहल में अपकृत हो जाएगा। 2 रहेगा। यहाँ पर रिएक्शन हम दिखा दे रहे हैं आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, रिएक्शन आपको दिख रहा है, अल्डिहाइड है ना, यहाँ पर अल्डिहाइड है आपका HC डबल बॉन्ड OH, 2 लेना है SC डबल बॉन्ड H, तनु NaOH दीजिए या KOH दीजिए। तो एक पार्ट क्या होगा इसका, किसमें चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में जाएगा। दूसरे पार्ट ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, दूसरा किस में जाएगा,
ऑक्सीकृत अपकृत हो जाएगा अल्कोहल में। क्लियर। सिमिलर कार्य आप देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से, यहाँ पर ये कार्बन अल्डिहाइड वाला है, ये कोई और कार्बन से नहीं जुड़ा, जिसमें अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ये बात भी आपको पता है, कोई दिक्कत? तो बच्चों फिर हम आपको बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, रसायन योद्धा एटम बम आप लोग ले लीजिए, ठीक ना। और उसमें बहुत और आसानी से लैंग्वेज में समझा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा हम बात करें अल्डिहाइड वाला, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, इसमें भी ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ बच्चे, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी ये भी क्या होगा, केनिजारो अभिक्रिया में होगा। तो दो पार्ट में से एक कहाँ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में, दूसरा कहाँ जा रहा है, अल्कोहल के लवण में अपकृत हो जा रहा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, 2022 में भी पूछा हुआ है, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक के एक एक उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण से राइट पूछा है तो पहले परिभाषा दे दीजिए तब। 2022 का क्वेश्चन, यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों समान अवस्था में है, यानी उत्प्रेरक कहाँ होता है, तीर के ऊपर जब भी कोई भी पदार्थ रहेगा ना वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में रहता है, उसको समांगी कहते हैं। जो अलग अलग अवस्था में रहेगा, अवस्था मतलब क्या, ठोस द्रव गैस की ही बात हो रही है, तीन अवस्था। देखिए SO2 गैस, O2 गैस, दोनों गैस अवस्था में, NO गैस की उपस्थिति में क्या बनाया, SO3 गैस बनाया। इससे तो मतलब कोई नहीं। देखिए अभिकारक देखिए गैस में, और ये भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, सेम अवस्था में, मतलब क्या हो गया, समांगी हो गया। विषमांगी यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों असमान अवस्था में होगा, दोनों किस अवस्था में होगा भाई, असमान अवस्था में। जैसे SO2 गैस यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ गैस लगा था, यहाँ पर क्या मिल गया, सॉलिड मिल गया। तो गैस गैस सॉलिड, विषमांगी। यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल, लिक्विड लिक्विड, यहाँ H2SO4 भी क्या है, लिक्विड, तीनों सेम फेज में है। नीचे देखिए N2 किस अवस्था में रहेगा, नाइट्रोजन गैस में रहता है, H2 भी गैस में, आयरन की सॉलिड अवस्था में, विषमांगी। तो परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण दीजिएगा, 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर था 5, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2022 में ये भी क्वेश्चन था, एनिलीन दुर्बल भस्म है, व्याख्या करे। बउआ एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला आपको पता है, बेंजीन पर क्या लग जाएगा, NH2 ना, बेंजीन पर क्या लग जाए, NH2, यही कहलाता है एनिलीन। और एनिलीन में NH2 पर एगो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एगो लोन पेयर होता है। एनिलीन दुर्बल भस्म है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित होता है। देखिए ये एनिलीन है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसके कारण यह आसानी से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। यानी इस पर है ना, ये आसानी से दे देता है ना, बात समझते हैं ना। आप आसानी से किसी को कोई चीज़ दे दो ना, अगर प्यार ही करते हो ना, आसानी से अगर एक्सेप्ट कर दिए ना तो आपका वैल्यू नहीं होगा। कुछ तड़पा के कीजिए ना, प्यार ही करना है। सामने वाला अगर प्यार आपको इजहार कर रहा है, अगर आप तुरंत उसके जी में जी मिला दिए, हाँ में हाँ मिला दिए ना, तो आपका वैल्यू कदर नहीं करेगा। कहते हैं ना जो फ्री का चीज़ मिल जाता है वो कदर नहीं होता है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग की भी बात है, बहुत चीज़ प्यार में हम आप लोग को बोल देते हैं ना, प्यार में कितनी अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो बहुत बच्चे को काबिलियत या कद्र मुझे नहीं मिलता है। लेकिन हाँ बहुत सारे टीचर है जो टेढ़ियाता है, बहुत जल्दी बच्चे को प्यार नहीं देता है, बहुत अच्छे से समझाने बाप रे उसका कद्र बहुत अच्छा होता है। हम भी किए हैं प्यार, तड़पा के, उतना प्यार का अभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इसलिए दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल भस्म होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 नंबर पे एंट्री हम मारते हैं। ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। समुद्र के अंदर गोताखोर के शोषण यंत्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताइए। गोताखोर आपको ले जाता है 3 गो गैस वाले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 गो गैस ले जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या करे, समुद्र में के अंदर गोताखोर के शोषण यंत्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित होता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ये दोनों का ही क्वेश्चन क्या है, कारण बता रहा है। क्या होता है अब ध्यान दीजिए, जब समुद्र के अंदर गोताखोर पहुंचता है तो उसे सांस लेने में कठिनाई होता है, क्योंकि जैसे अंदर में जाएगा मेरे सर के ऊपर या मेरे पीठ के ऊपर क्या रहता है, पानी का दाब बढ़ जाता है,
जैसे दाब बढ़ेगा तो सांस ले पाएंगे क्या? नहीं लेते हैं, तो कठिनाइयाँ होती है। इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है और उसमें हीलियम मिला दिया जाता है। हीलियम अक्रिय गैस है जो अभिक्रिया किसी से करता नहीं है। दूसरा गैस रहेगा तुरंत जाकर दूसरे पदार्थ से क्या करेगा? अभिक्रिया कर दूसरा अवयव